श्री शैलेंद्र सिंह जो हमारे कासगंज से पधारे हुए हैं और रेलवे में नौकरी भी करते हैं। और देखिए हमारे एटा जनपद तक वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी आए और वाक श्रद्धांजलि देकर के सर्वप्रथम आदरणीय स्वर्गीय श्री मक्खनलाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस सभा में पधारे हुए सभी बुजुर्गों, भाई बहनों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। साथियों, ये बड़े दुख का विषय है कि एक व्यक्ति जब हमारे बीच से जाता है तो उससे फिर कभी मिलना नहीं होता है। तमाम हमारे मन में विचार रह जाते हैं कि हम उनसे इस बात के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो एक दिन नीचे जाएगा और सबको जाना है। जो किए हुए कर्म हैं वही केवल इतिहास के रूप में रह जाते हैं। इस देश में बहुत से विद्वान, बहुत से डॉक्टर, वैज्ञानिक और नेता पैदा हुए। उनकी कर्मभूमि, उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, जिन्हें किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बहुत विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। समय के अभाव को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी समाज हो, समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है और सबसे अच्छा समाज वह होता है कि 99 लोग एक बात को कह रहे हैं कि अच्छा है और एक व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, ये चीज गलत है। तो 99 लोगों को मिलकर के उस एक व्यक्ति की बात पर बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और तर्क करना चाहिए और अच्छे बुरे का आकलन करना चाहिए। समाज में हर किसी को बोलने की आजादी हो और जो हमारा ये संविधान हमें देता है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर एक समाज का भविष्य उस समाज के, उस वर्ग के, उस देश के युवा होते हैं और कहते हैं कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। तो हमारा समाज, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो ये तय करेगी कि हमारे देश का, हमारे समाज का क्या भविष्य होगा। जरूरत है तो हमारे युवा साथियों को जागरूक होने की, क्योंकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। चाहे देशों के मामले में देख लीजिए, जो देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे है, विज्ञान का युग है, जो विज्ञान में आगे है, जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे अधिक है, चाहे वो जनसंख्या में कम हो। एक इजराइल छोटा सा देश है, अपने यूपी के बराबर भी नहीं है। वो देश 50 देशों में नहीं डरता है। उसके पास ऐसा क्या है? ताकत, शक्ति और विज्ञान, टेक्नोलॉजी। तो हमें सामाजिक जो कुरीतियां उनको दूर करते हुए हमें हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी माताओं बहनों को उस ओर बदलाव लाने की जरूरत है। हमें समझना है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार भी जरूरी है। और हमें अपने पूर्वज, जो हमारे पूर्व में लोग थे जिन्होंने हमें यहाँ लाके खड़ा किया है, उनको याद करते हुए, उनकी बातों को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। और आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि हमें महिलाओं को पढ़ाने की, लड़कियों को पढ़ाने की बहुत जरूरत है। एक लड़की पढ़ेगी तो उससे 2 घर संभलेंगे, वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देगी। आप सभी से मेरा एक सवाल है, विचार करना। यहाँ जितने महान बाप बैठे हैं, चाहे वो लड़की का रिश्ता लेके कहीं जाते हैं, किसी लड़के वाले ने ये नहीं पूछा होगा कि आपकी लड़की कितने व्रत करती है, कितने त्योहार पर व्रत रहती है, कितनी पूजा पाठ कर जानती है। पूछा होगा तो ये पूछा होगा कि आपकी लड़की कितनी पढ़ी है। तो इसकी सोचने का विषय है कि शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। महिलाओं को अवश्य पढ़ाएं, लड़कियों को अवश्य पढ़ाएं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। हमारे यहाँ रेसलिंग में देखिए, सबसे ज्यादा मेडल लड़कियां ही लाती हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां बराबर हैं। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, शिक्षा दोनों को एक समान मिलनी चाहिए।
इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः मृतात्मा श्री मक्खन सिंह यादव जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और प्रभु से कामना करता हूं और आशा करता हूं कि प्रभु वो जहां भी हो, जैसी स्थिति में हो, जैसा भी लोगों का मत है, उन्हें अच्छा जन्म मिले, अच्छा फल मिले। और उनको मैं एक बार फिर से नमन करते हुए अपनी बात को काम देता हूं। जय और ओम संत। धन्यवाद।